इसलिए है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 300 मीटर की इसकी रेंज है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक साथ मैगजीन में 30 राउंड्स जो आते हैं, एंड जब हम उसका बर्स्ट फायर करते हैं, ऑटोमेटिक का फायर होता है, और 600 राउंड्स पर मिनट का जो है उसका फायर रहता है। अच्छा, दूसरी चीज बताइए मैंने, शूटर की रेंज है तो हम उसको जो भी इसका उपयोग कर रहा है, गलत काम के लिए इसका उपयोग हो रहा है, ऐसे जो गिरोह या फिर इसका उपयोग कर रहे हैं आतंकवादी, तो उनको एक दूसरे का बेनिफिट जा रहा है, और वो उतनी ही प्रिसाइज, उतना ही प्रिसाइज एम जो है वो ये समझा है। ये देखने वाली चीज है। दूसरी चीज जो मैंने बताया सिंपलिसिटी है, और उसकी मतलब उसको इजी सीखा जा सकता है, हैंडलिंग जो है उसकी इजी है, बहुत ही कंफर्टेबल यूज वेपन है, इसी प्रिपेयर है, मैक्सिमम इसका यूज होता है। साथ में हम देखिए इस तरह से होती है, हो ही रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत में यदि अगर कोई सिविल सेवन में ऐसे कोई भी के साथ जाता है तो उसके चार्जेस है, तो ये एक ठीक है। तो आज जैसे बताया कि इस हिसाब से पकड़े हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारे सामने आज ये सिक्योरिटी जो इशू है वो निकल के आया है, वो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज। ठीक है मैम, ठीक है। एक बार जरा फिर से रुक कर लेते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, ये जरा बताइए, इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, बड़ी ही इजीली सप्लाई इन हथियारों की राजस्थान में हो रही है, क्या इसके पीछे किसी इंटरनेशनल नेटवर्क का भी हाथ हो सकता है इस सप्लाई चेन में? ये शिवानी जी, ये मान के चलिए कि ये राजस्थान जो अभी आप पहले भी अभी बताया कि नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते से आ रहे हैं, और ये हथियार जो इंटरनेशनल जो गैंग्स हैं, लॉरेंस की, रोहित गोदारा की, ये वहीं से जो विदेशी हैं उसी चैनल से ये यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं तो ये मानना है कि आप ये सीकर, झुंझुनू और चूरू तक ये पहुंच रहे हैं, तो ये मान के ये नेपाल बॉर्डर से चले या बांग्लादेश बॉर्डर से चले तो बिना इंटरनेशनल सपोर्ट के, जो बदमाश या गैंग के सपोर्ट के, ये यहाँ तक नहीं आ सकते। इतने आप देखिए, बिहार से निकल के आ रहे हैं, राजस्थान से निकल के आ रहे हैं, बंगाल से निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक इंटरनेशनल गैंग का पूरा साथ है, उन लोगों का पूरा डायरेक्शन, निर्देशन रहता है, कैसे पहुंचाना है, किनको देना है, कहाँ देना है। इनको लाना कोई इजी चीज नहीं है, एक पिस्टल को तो ला नहीं सकते ये, मगर इस चीज में जब यहाँ तक पहुंच रहा है तो बहुत एक अंतरराष्ट्रीय गैंग इस पे कार्रवाई कर रही है। मेरा ये मानना है कि अंतरराष्ट्रीय जो गैंग के सदस्य हैं, लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं, रोहित गोदारा वाली टीम है, ये अभी सक्रिय है और यही इन हथियारों की सप्लाई कर रही है। ठीक है। कैप्टन मीरा, ये जरा बताइए कि इस तरीके के घातक हथियार बहुत ही इजीली राजस्थान में सप्लाई इनकी हो रही है, और 2-3 जगहों से जो कार्रवाई एजीटीएफ ने की है, वाकई सराहनीय जो अभियान चलाया जा रहा है, सफलता भी टीमों को मिल रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके के अगर घातक हथियार इन जगहों पर आ रहे हैं, बड़े ही इजीली इसकी सप्लाई हो रही है, तो लोगों की सुरक्षा अब कैसे सुनिश्चित होगी? जी कैप्टन मीरा। बिल्कुल जुड़ेंगे एक बार फिर से मीरा जी से, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी, इस सवाल का जवाब आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए, अब लोगों के अंदर खौफ का माहौल है, लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो हथियार बरामद हो रही हैं, लोगों की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मैम, ये मैं आपको निवेदन करूं, ये जनरल पब्लिक को डराने धमकाने के लिए नहीं है, ये गैंगस्टर अपना वर्चस्व बनाने के लिए या कोई रैंसम लेने के लिए, बड़ी रैंसम लेने के लिए इतने भारी हथियारों का उपयोग ये जब ही करेंगे। जनरल पब्लिक को तो खौफ नहीं होना चाहिए। और मगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने से ये बरामद भी हो रही है। ऐसा ये नहीं है,
पहले आनंद पाल का गैंग था, उसके पास ये AK-47 मिली थी, उसके बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये जनरल, मेरा नहीं मानना कि पब्लिक को खौफ हो, ये तो लोगों को डराने का, उन्हीं को डराया जा रहा है। ये गैंग अपना वर्चस्व बनाने के लिए या कहीं से रैंसम वसूली करने के लिए, ये दिखाने के बाद अभी तक कहीं यूज नहीं हुई है। किसी भी गैंग ने वारदात के अंदर अभी AK-47 यूज नहीं की। मेरा ये मानना है कि ये जनरल को खौफ नहीं होना चाहिए। पुलिस अपनी त्वरिता सतर्कता से निगरानी से कार्य कर रही है और इनको पकड़ भी रही है। मैं कहता हूं जनरल पब्लिक को तो इनसे घबराना भी नहीं चाहिए, आत्मबल मजबूत रखना चाहिए। ये लोग तो सिर्फ अपनी गैंग्स को टॉप में रखने के लिए कि हमारे पास इतना पावर है, इतनी बात, जैसे कहते हैं ना सर, धन बल बाजू बल, ये सारे बल का उपयोग करते हैं। तो ये धन बल के साथ बाजू बल और ये हथियार बल, ये जिसके गैंग के पास ज्यादा होता है वो गैंग अपने आप को ऊंचा मानती है। मात्र यही मानना है कि गैंगस्टर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इन हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। मगर अभी राजस्थान के अंदर इन हथियारों का कहीं वारदात में यूज नहीं हुई है।